सूत गोस्वामी ने शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत का कथा सुना रहे। अब इस कथा सुनाते हुए वो संक्षिप्त रूप में पूरा महाभारत सुनाते हैं। अब महाभारत का बाद में जब महाभारत का अंत में जब द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, उसका अलग एक विस्तृत कहानी है, बट हम उस पर ना जाके हम सिर्फ संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको निष्फल करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। अब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराव से इतना बड़ा विपत्ति उत्पन्न हो जाते हैं सृष्टि में, तो सभी जीव जंतु उससे परेशान हो जाते, सभी देवी देवता परेशान होते हैं। तो भगवान तब अर्जुन को और अश्वत्थामा दोनों को कहते हैं कि अपना ब्रह्मास्त्र जो है आप वापस ले ले। अर्जुन तो पूरा ब्रह्मास्त्र का ज्ञान जानते थे। ज्ञान का मतलब ब्रह्मास्त्र को कब यूज करना है और कब उसको वापस बुलाना है, दोनों ही विद्या वो जानते थे। बट अश्वत्थामा के पास वो विद्या संपूर्ण नहीं थे। वो सिर्फ ब्रह्मास्त्र अपना जान बचाने के लिए छोड़ तो दिए, बट उसको वापस बुलाने का उनका पास शक्ति नहीं है, वो मंत्र नहीं जानते थे। तो उसका वजह से वो ब्रह्मास्त्र जाके परीक्षित महाराज को, जो अपना माँ का उत्तरा के गर्भ में थे, तो परीक्षित महाराज को मारने जाते हैं। तो इस अध्याय का नाम है द्रोण पुत्र को दंड। ये उनका इस तरीके के जो काम है, इस काम का वजह से भगवान उनको दंड देने वाले हैं, इस अध्याय में ये बताया गया है। और आज का श्लोक में सूत गोस्वामी ने अभी तक उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के बारे में कई अलग अलग विषयों के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। अभी श्लोक में कह रहे हैं कि अब मैं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य कथा और उनके भगवान की कथा का साथ साथ राजा परीक्षित, जो एक राजर्षि है, राजा होते हुए भी एक ऋषि का समान है, और उनकी जन्म, उनके कार्यकलाप और उनका मोक्ष, उसके साथ साथ पांडवों ने जब अपना घर त्यागते हैं तो उन्होंने कैसे त्यागा, क्या कारण था, इस सब का बारे में अब मैं बताने वाला हूं। इस श्लोक में ये बताते हैं। सो एक बार श्रीला प्रभुपाद ओडिशा भुवनेश्वर में थे। भुवनेश्वर में थे तो बॉम्बे से मुंबई, अब उस टाइम का बॉम्बे से कुछ बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स आते हैं। एक डायरेक्टर और कुछ प्रोड्यूसर्स आते हैं, 4-5 जने प्रभुपाद से मिलना चाह रहे थे। तो प्रभुपाद से उनका वार्तालाप, उनका मीटिंग फिक्स किया गए। प्रभुपाद से आके बोलते कि प्रभुपाद सब आशीर्वाद लेने के बाद में प्रभुपाद पूछते कि क्या कारण थे, आप क्यों मिलना चाह रहे थे। तो कहते कि महाराज, हम आपकी जो शिक्षाओं से बहुत प्रेरित है। आपने इतना भगवान की लीलाओं को देश विदेश में जाके आपने प्रचार किए हैं। आपने भागवत के ऊपर अपने टीका भी लिख रहे हैं, भगवत गीता के ऊपर तो लिख ही चुके हैं, कृष्ण बुक भी आ गया था तब तक। अब हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद से कृष्ण का लीलाओं के ऊपर एक हम मूवी बनाना चाहते हैं। तो उनका साथ जो थे डायरेक्टर थे, ये अपने डायरेक्टर है, और हम लोग बॉलीवुड में हम प्रोड्यूसर से हम लोग पैसे लगाते हैं मूवी बनाने के लिए। तो हम सब मिलके आपकी जो किताबें हैं उसका शिक्षा का आधारित पर मैं एक मूवी बनाना चाहती हूँ, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी विचार है, क्योंकि भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन करना, भगवान को लीलाओं को भक्तों को या लोगों को दिखाने से भगवान के बारे में उनको जानने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छी बात है, करिएगा। आप ये बताइए आपके प्लान क्या है, आपने क्या सोच के आया, क्योंकि आपने यहाँ तक आए हैं तो कुछ तो सोच के ही आए हैं। सो वो कहते कि हाँ स्वामी जी, अब पहले सीन ऐसे रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा। तो पहले सीन में ही वह गोपियों का वस्त्रापहरण, दूसरा सीन में रासलीला करेंगे, और तीसरा कुछ का कालिया मर्दन का करेंगे। इस तरीके से भगवान की लीलाओं का इस तरीके से रहेगा, मूवी इतना मिनट का रहेगा, ये हमारा बजट है, सब बताते हैं। प्रभुपाद कहते कि ये तो भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला तो नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो सिर्फ गोपियों का वस्त्र अपहरण करना या रासलीला करना, सिर्फ यही लीला तो नहीं की है। भगवान की बहुत सारा ऐसे लीला है। नहीं महाराज, बिल्कुल बिल्कुल भगवान की बहुत सारा लीला है। हमने तो जो आपका कृष्णा बुक है हमने पढ़ा है, उसमें आपको यदि याद हो
तो महाभारत जो आते थे, बी आर चोपड़ा जी का द्वारा बनाए थे पुराने महाभारत, उसमें वो जब सीरियल शुरू होते हैं ना, तो कई लोगों को अपना धन्यवाद अर्पण करते हैं, उसमें शीला प्रभुपाद का भी नाम लिखते हैं उसमें, और कृष्णा बुक का भी नाम लिखते हैं कि इस कृष्णा बुक का कथाओं का आधार से भी, मतलब कई सारे और ग्रंथों से उन्होंने लिया था, वाल्मीकि रामायण अलग अलग इससे, महाभारत से, तो कृष्णा बुक से भी वो कुछ कथाओं लिए करके वो प्रभुपाद के नाम और कृष्णा बुक दिखाते हैं वहाँ पे, भगवत गीता का भी। तो वैसे ये भी हम आपके कृष्णा बुक पढ़े हैं, तो कृष्णा बुक में से हमने कुछ लीलाएं ली हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यदि आपको भगवान की लीलाओं को दिखाना है तो आपको सबसे पहले भगवान की सृष्टि का लीला दिखाना है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांडों का सृष्टि भगवान ने कैसे किए, उसके पहले जैसे ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी आने के बाद में लीला सृष्टि शुरू होते हैं, जीवी जंतु कैसे आते हैं, देन उसका बाद में भगवान की अलग अलग लीलाओं को दिखा के आखिर में आके आप दशम स्कंद की ये जो लीला है, जिसमें रास लीला है, गोपियों को वस्त्रापरण है, कालिया मर्दन है, इस तरीके से लीलाओं को दिखा सकते हैं। ये तो बहुत बड़े हो जाएंगे यदि हम पूरा सृष्टि को सबको दिखाना चाहे। तो प्रभुपाद उनको मना करते हैं कि यदि आप इस तरीके से मूवी बनाना चाहते हैं तो फिर तो मेरा नाम नहीं ले सकते आप। इसी के लिए, क्योंकि सिर्फ यदि किसी व्यक्ति को, क्योंकि मूवी का मतलब यही होता है कि सिर्फ कोई भारतवर्ष में नहीं है तो पूरा दुनिया में लोग देखेंगे, कोई अनजान व्यक्ति मूवी देखेंगे तो क्या सोचेंगे भगवान के बारे में। ये तो ऐसे एक व्यक्ति था, ऐसे एक आदमी था, दूसरों का बीवियों का कपड़ा चुराते थे। भगवान कृष्ण जो है ऐसे व्यक्ति है, बीच रात में कोई शादीशुदा या कुंवारी लड़कियों को बुलाकर बीच रात में रासलीला नाचते थे दूसरों का बीवियों के साथ या दूसरों का बेटियों के साथ। तो क्या इंप्रेशन जाएगा हमारा दिमाग में, या किसी व्यक्ति जो भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं जानते हैं। यही तात्पर्य में आज प्रभुपाद, आज का श्लोक में प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्त, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं अल्पज्ञ, लेस इंटेलिजेंट पीपल। अल्पज्ञ भक्त को ऐसे एक वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वादन लेना चाहते हैं। भागवत कथा में भी यही होते हैं कि तब यही रीजन है, प्रभुपाद जी भागवत कथाकारों को या भागवत सप्ताह को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, इसी के लिए क्योंकि भगवान की लीलाओं को वर्णन करना है तो सिर्फ वो भगवान की 7 दिन में आप लीला वर्णन नहीं कर सकते। यदि आप करने का कोशिश भी करें, पहले स्कंद से लेकर दशम स्कंद तक, उसका बाद में 11-12 भी है, तो पूरा भगवान की लीलाओं के बारे में पूरा 12 स्कंद में भागवत में लिखा गया है। तो भगवान की एक्चुअल लीला को बताने के लिए बहुत कम समय मिलेंगे, जो लोगों को उसका बिना मजा नहीं आएगा, कथा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसी के लिए लोग चाहते हैं कि सिर्फ उन कथाओं को ऊपर ज्यादा बताएं। इसी के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि क्रिटिसाइज इसी के लिए करते हैं भागवत सप्ताह को या भागवत कथाकारों को, कि भागवत जो है, भागवत को कैसे पढ़ना है करके भागवत का अंदर ही बताया गया है। भागवत को कैसे पढ़ना है, 7 दिन में पढ़ के भागवत को समझ सकते हैं। नित्यम भागवत सेवया, यदि भागवत को हमें समझना है तो नित्यम भागवत, रोजाना प्रतिदिन हमें भागवत का श्रवण करना है, भागवत का पठन करना है, श्रवण करना है। और एक और इंपॉर्टेंट है, भागवत को और अच्छे से तरीके समझने के लिए एक और तरीका और कौन सा है, उसको एक भागवत का श्रीमुख से महाभागवत द्वारा लिखे गए टीका को पढ़ के भागवत को समझ सकते हैं। नहीं, ये तो यही है कि भगवान का मतलब भगवान ऐसे व्यक्ति है, इज ए पर्सन विथ लूज कैरेक्टर, उनकी कोई व्यक्तित्व नहीं है, ऐसे नहीं है। तो भगवान जो इतना अनंत कोटि ब्रह्मांडों को सृष्टि कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो सभी जीवी जंतु उनका ही अंश है। तो उनके अंश है तो उनके उस जीवी जंतु किस तरीके से सेवा करे वो की कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। तो वो एक भक्त जो भागवत को सही तरीके से सही विधि से पढ़ते हैं वही समझ पाएंगे, नहीं है तो गलत समझ कर बैठेंगे। इसी के लिए यहाँ पे सूत गोस्वामी ये कह रहे शौनक आदि ऋषियों को कि सबसे पहले मैं भगवान की दिव्य कथा बताऊंगा, और भगवान की दिव्य कथा आप यदि भागवत पढ़ रहे होंगे या कुछ लोग पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे,
तो पहला स्कंद, जैसे अब हम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो अगले अभी तक भी कई सारे ऐसे भक्तों का बारे में बताया गया है। देन अगले अध्याय जो 8वां अध्याय है भागवत के, ये पहला स्कंद के, उसमें कुंती महारानी जो भगवान को प्रार्थना करती है उसका बारे में बताया गया है। तो दूसरा स्कंद में सृष्टि लीला का बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में बताया गया। तीसरा स्कंद के अंदर भगवान की बहुत सारे लीला है, जिसमें भगवान जो है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध, प्रहलाद का जन्म, और कपिल मुनि ने अपना माता देहवती को जो शिक्षाएं देते हैं उसका बारे में। चौथा स्कंद में पृथु महाराज, ध्रुव महाराज, किंग वेणा, इस तरीके से बहुत सारे राजाओं के। पांचवा स्कंद में ऋषभ देव के बारे में, छठे स्कंद में महाराज परीक्षित के बारे में, सातवां स्कंद में दोबारा विस्तृत रूप में प्रहलाद महाराज की शिक्षा, और उसके अंदर समुद्र मंथन लीला जिसमें भगवान शिव जी का गुणगान आते हैं समुद्र मंथन लीला में। देन 9वें का स्कंद में पूरा सूर्यवंश जिसमें भगवान राम जी जन्म लेते हैं, तो पूरा राम जी का बारे में, उनका जीवन का बारे में बहुत अच्छे से भागवतम में बताया गया है। देन चंद्रवंश का बारे में जिसमें भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। तो इसको भागवत को यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो भगवान के सिर्फ वहां पे भगवान के गुणगान नहीं है, भगवान के साथ साथ जैसे परीक्षित है, पांडव है, कुंती महारानी है, नारद मुनि है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, पृथु महाराज है, इन सब का भी गुणगान आते हैं। भगवान ऋषभ देव, उनका शिक्षा, भरत महाराज के लिए उनके पुत्रों को जो शिक्षा दे रहे हैं, तो बहुत सारे शिक्षा आते हैं। तो यदि भगवान कृष्ण कथा यदि होना है तो भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, इतना सारा भक्तों के बारे में सुनने का क्या जरूरत है। भगवान के कथा, कृष्ण कथा का मतलब सिर्फ भगवान की कथा नहीं है, भगवान और उनकी भक्तों की जो कथा वो भी कृष्ण कथा है। जो आज की तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यही लिखते हैं कि भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किया जा सकते, अतएव उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। यदि कोई भक्त का बारे में भी वर्णन किया है तो वो भी कृष्ण कथा है। तो इसके लिए भगवान को अपना भक्त जो है बहुत ही अत्यंत प्रिय है। तो इसी के लिए सूत गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं भगवान की कथा, साथ साथ में परीक्षित का जन्म और परीक्षित का कार्यकलाप, उन्होंने कैसे राज किया, उसी जब राज कर जो परीक्षित का राज का बारे में जब बताते हुए वहां पे आते कलयुग कैसे प्रवेश किया। कली जो है पुरुष का एक वेश में, पुरुष का रूप में आते हैं और एक वो गाय को मार रहे होता है, तब परीक्षित महाराज आते हैं। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग वृत्तांतों को, अलग अलग पास्ट टाइम्स को बताया गया भागवतम में, वो सभी कृष्ण कथा ही है। उसका साथ पांडवों द्वारा गृहस्थाश्रम का त्याग की कथा कहने जा रहा हूं। वो घर कैसे छोड़े, उन्होंने घर कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये सब के बारे में भी अब आने वाले इसमें बताता हूं मैं करके सूत गोस्वामी ऋषि मुनियों को कह रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि हमें कोई मूवीज नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है मूवीज या सीरियल नहीं देखना है? देखना ही नहीं देखना है माता जी, सीरियल्स, मूवीज, क्योंकि वो सब काल्पनिक कथा है। क्यों प्रभु, थोड़ा सा हमें भी कोई एंटरटेनमेंट चाहिए ना। एंटरटेनमेंट इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये इंसान है तो थोड़ा सा सोशल होना, कुछ एंटरटेनमेंट तो चाहिए, कुछ मनोरंजन चाहिए, थोड़ा देखने में क्या दिक्कत है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? मनोरंजन भी जीवन में बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं, कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्न स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार खाना, विहारा मीन्स मनोरंजन, रिक्रिएशन। शरीर को रिक्रिएशन चाहिए होते ना। कई बार संडे का छुट्टी क्यों होते हैं? आदमी इतना 6 दिन करता है तो एक दिन थोड़ा रेस्ट करें। महीने में 4 अलग अलग छुट्टियां आते हैं, या आदमी जब 3-4 महीने घूमने, बहुत काम करने के बाद में सोचते हैं कि फैमिली के साथ कहीं वेकेशन चले। गर्मी है तो कोई हिल स्टेशन चले, सर्दी है तो ऐसे गर्म प्रदेश में चले, मतलब रिक्रिएशन है, फैमिली के साथ एक समय स्पेंड करना है, जरूरी है।
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न मतलब जो नींद है वो भी जरूरी है। तो भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है अपना आहार क्रिया, निद्रा और उसका साथ साथ ये मनोरंजन जो रिक्रिएशन है उसमें सभी जरूरी है, बट वो कैसे, कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड वे में। यदि हम मेरा पसंद दाल बाटी है करके ज्यादा खा लिया तो क्या होगा, पेट पकड़ के बैठना पड़ेगा। ज्यादा नींद आ रही, ज्यादा सोएंगे तो क्या होगा, वो तमोगुण का लक्षण है, शरीर दुखना लग जाते, सो भी नहीं सकते हम ज्यादा। और मनोरंजन, बच्चे खेल कूद करेंगे, बट हम खेल कूद करेंगे, कोई आधा घंटा कर सकते हैं, दिन भर खेलेंगे तो क्या होगा, जिंदगी कैसे चलेगा। तो इसी के लिए सब चीज कंट्रोल में होना चाहिए। तो फिर तो मनोरंजन, भगवान खुद भगवत गीता में कहा है कि मनोरंजन जरूरी है, तो फिर प्रभु जी आप कह रहे हो कि मूवी और सीरियल्स नहीं देखना है, क्यों नहीं देखना है? इसी के लिए इसके पीछे बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल मेंटल रीजन है। जब हम मूवी देखते हैं क्या होता है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन है। टिपिकल मूवीज में ये तीन कैरेक्टर तो होता ही है। सो हीरो हीरोइन पैर होते हैं, विलन आते हैं, कुछ परेशानी करते हैं, फाइट होते हैं फाइनली। बट ये सिर्फ इतना इतना छोटी सी कहानी में खत्म नहीं होते हैं। हम अपने आप को उस मूवी का कोई भी एक कैरेक्टर के साथ हम संबंध बनाते हैं, इन द सेंस हम अपने आप को वहां पे देखते हैं। वहां रो रहे तो हम भी रोते हैं, वो हंस रहे तो हम भी हंसते हैं, वो खुश है तो हम भी खुश, वो दुखी है तो हम भी दुखी। मूवी तो फिर भी ठीक है, तीन घंटे में 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं। सीरियल्स ऐसे सालों साल चलते हैं। लोग, मैं इसमें सिर्फ माता जी को दोष नहीं दूंगा, लोग जो है इंतजार करते हैं कि आज कुछ सरप्राइज के साथ एंड किया था तो कल क्या होने वाला है। यदि मान लो उस दिन करंट नहीं है तो फोन करके पूछते दूसरों को कि आज का कहानी में क्या हुआ, जो भी जो कैरेक्टर है उनका साथ क्या हुआ, उनका शादी हुआ, उनका शादी टूट गया, उनका दोबारा शादी हुआ नहीं हुआ, तीसरा शादी हुआ नहीं हुआ। अल्टीमेटली कहानी तो यही है। इसका मतलब हम अब उस मूवी या सीरियल का साथ अपने आप को हम जोड़ के रख रहे हैं। अदरवाइज उस जोड़ के रखने से क्या, वो भी अच्छी बात है प्रभु, कोई मन तो लग रहे कहीं, तो एक्चुअली मन तो किस पे लगना है, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं में, भगवान श्री कृष्ण का कथाओं में, उनकी भक्तों का कथाओं में। और इस तरीके से मूवी कोई टेम्पररी कैरेक्टर से, वो काल्पनिक है। रिसेंटली एक वीडियो इंटरव्यू था जो रामायण में भगवान राम का जो किरदार निभाए थे, क्या शुभ नाम उनका, अरुण गोविल जी, वो शेयर करते हैं कि उनका साथ एक घटना घटी थी, क्योंकि वो राम जी का पार्ट कर रहे थे और दूसरा एक माता जी जो है सीता जी का रोल करती थी। लोग उनको राम और सीता का रूप में देखते थे, आरती करने लग जाते थे वो जब आते हैं तो। नो डाउट लोगों ने अपना एक उनका इमोशन है, इमोशन का साथ उन्होंने उसमें जुड़े हुए कर रहे हैं। तो उनको कई, क्योंकि वो सेलिब्रिटी बन गए, उनको कई प्रोग्राम में बुलाया गया, कोई रामलीला, साउथ इंडिया में रामलीला के लिए बुलाए गए, तो उनको वहां पे वो गए। तो बैक स्टेज में, अभी स्टेज में बुलाने के लिए समय था तो बैक स्टेज में बैठे थे, तो बैठ के थोड़ा सिगरेट पीना शुरू कर दिए। तो ये एक व्यक्ति आते हैं जो साउथ इंडियन है, इनको हिंदी नहीं आते हैं, वो व्यक्ति को हिंदी नहीं आते, और अरुण गोविल को उनका भाषा समझ में नहीं आते, कन्नड़ हो, तमिल, तेलुगु, जो भी, मलयालम, वो, बट इनको ये समझ में आया कि आदमी मन भर के गाली दे रहे हैं, इसको देख के ऐसे 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 गाली दे रहे, डांट रहे। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे एग्जैक्टली करके, कौन सा शब्द है क्या, बट उनको समझ में इतना तो आ गया आदमी नाराज है मुझसे, मुझे डांट रहा है। फिर उनको जो ऑर्गेनाइजर्स, उनको पूछा गया तो बोला कि आपको तो वो भगवान राम को जैसे देखते हैं और आपका हाथ में सिगरेट देख के वो बहुत नाराज हो गए। तो इसका मतलब हम उस व्यक्ति का कैरेक्टर का साथ हम जुड़ जाते हैं। बट वेयरएज वो व्यक्ति जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, हमें रुला रहे, हमें हंसा रहे, हम उनको आइडियल मानते हैं, बैक स्टेज उनकी पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो हम उस व्यक्ति मतलब बिल्कुल लायक भी नहीं हो गए उस तरीके की हमारा प्यार के लिए, हमारा रेस्पेक्ट के लिए। तो ऐसे व्यक्ति का साथ हम अपना समय, अपना इमोशन से जोड़ेंगे तो क्या होगा,
बर्बाद ही होगा। बट वेर एज हम, हमारा संबंध, हमारा इमोशंस, हमारा मन, ऐसे व्यक्ति जिनकी लीला कोई काल्पनिक नहीं है, सिर्फ काल्पनिक नहीं है, वो सिर्फ उसको ये नहीं कि सिर्फ काल्पनिक नहीं है इसी के लिए मानना है, वो दिव्य भी है। और उस तरीके उस व्यक्ति का जिंदगी के बारे में, उनकी कथा का बारे में, उनका कथा का श्रवण करना है, और उनकी और उनके भक्तों का बीच का जो वार्तालाप है, उनकी भक्तों का बीच का जो मधुर संबंध है, भक्तों का बीच में भगवान ने जो लीला की है, इसका बारे में यदि श्रवण करेंगे तो हम इस भौतिक जगत से निकल के बाहर जा सकते हैं। वेराज दूसरा, इस तरीके से काल्पनिक कोई कैरेक्टर का साथ यदि हम संबंध बनाते तो क्या होगा, हम इस भौतिक जगत में और गहरे से गहरे और स्ट्रांगली हम बांधते जाएंगे, हम अपने आप को इस भौतिक जगत में सबसे नीचे डालते जाएंगे। तो ये श्रील प्रभुपाद इस कथा, आज का तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण तथा पांडव जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर है। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते, और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं है। सो भगवान की लीला सिर्फ भगवान की लीला नहीं है, या भगवान ने खुद जो किया वो लीला नहीं है, भगवान और उनका या भक्तों का भी जो लीला है वो भी उतना ही समान है जितना कृष्णा का जो लीला है, जो कृष्ण लीला या कृष्ण कथा, भक्तों का भी कथा कृष्ण कथा ही होती है। और यहाँ पे भगवत गीता में दूसरा जगह में भगवान खुद कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म सभी क्या है, दिव्य है। जैसे कोई बॉलीवुड हीरो है, उनकी बारे में उनको हम आइडल मानते हैं, उनको हमारा फेवरेट हीरो मानते हैं, उनकी बैक लाइफ क्या है, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, पर्सनल लाइफ इतना अच्छा नहीं हो सकते, शायद होंगे शायद नहीं भी होंगे, बट वेरस भगवान की लीला ऐसे नहीं है, भगवान की कैरेक्टर ऐसे नहीं है। वो इसी के लिए भगवान की जन्म को और कर्म को क्या कहा जाते हैं, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। जो भगवान करते हैं वो सब लीला है। और दूसरा व्यक्ति का दूसरा कोई भी कथा हम सुनते हैं वो सब काल्पनिक है, टेम्परेरी, इमेजिनेशन। और भगवान की लीला जो है परमानेंट, ट्रांसेंडेंटल, और भगवान की लीला सुनने से हम भगवान की धाम जा सकते। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं एवेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य है, और इसको सुनने से, इसका बारे में श्रवण करने से, पठन करने से क्या होगा, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म। त्यक्त्वा मीन्स ये शरीर को त्यागने का बाद में पुनर्जन्म नहीं है उस व्यक्ति को। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ये जो चक्र है, ये साइकिल है, सर्कल है, इस सर्कल से आदमी को यदि मुक्त होना है तो भगवान की लीलाओं पे आस्वादन करना सीखना पड़ेगा। तो यदि किसी भक्त पूछे, कोई आपसे पूछे, हमसे कई बार प्रश्न पूछते कि प्रभु जी आपने भगवान को देखा है, आपने भगवान से प्रार्थना की है, और दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी आपने तो मंदिर ज्वाइन कर लिए, आपको कभी लगा कि आपने गलत किया, या आपका डिसीजन से कभी एक दिन भी आपको लगा नहीं कि मैंने शायद गलत किया, आपकी डिसीजन से आप खुश है क्या? वो इसी के लिए पूछते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में, चाहे भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, कई सारे बाधाएं देख रहे होंगे। भक्ति करना चाहते हैं, बट भक्ति करने में कई सारे बाधाएं हैं, बहुत सारे कठिनाई हैं, बहुत सारा समस्या है। तो इसी के लिए वो सोचते हैं कि शायद उनको कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि शायद मैं जो रास्ता पकड़ा हूँ ये सही है या नहीं है। क्या पता, होता है ना, कई बार ट्रेन पकड़ लिया, बहुत जल्दी में जाके प्लेटफॉर्म से चढ़ लिया, पता चला वो ट्रेन जाना था आगरा, वो ये ट्रेन जा रहे हैं जोधपुर। इसी के लिए रिकन्फर्मेशन के लिए पूछते, प्रभु जी आपका डिसीजन सही है, आप खुश है, आप भगवान से बात करते, भगवान को देखा है। तो यदि आके आपसे कोई ऐसे प्रश्न पूछे, क्या जवाब देंगे? आपने भगवान को देखा है, भगवान से बातचीत होती है? या कोई ये भी पूछे कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल से आप भक्ति कर रहे हो, तो क्या आप
भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, भक्ति का पथ पे आप आगे बढ़ रहे हो या वही रुके हो या पीछे चले हो। सिंपल है, कोई भी प्रश्न पूछे तो इसके खुद आंसर दे सकते हैं। देयर इज समथिंग नोन एज सेल्फ टेस्ट। खुद को आप टेस्ट करें, खुद को परीक्षा करें। उस परीक्षा में यही देखना है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं या नहीं। उसका टेस्ट ये है कि जिस दिन मैं भक्ति के संपर्क में आया या मंदिर के संपर्क में आया, जिस दिन से मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू किया हूं, जिस दिन से मैं भागवत श्रवण शुरू किया हूं, उसका पहले जिंदगी में जो मैं करता था आज भी वो मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। जो भौतिक चीजों पे हमारा आसक्ति थे वो कम हुए या नहीं हुए। जो भौतिक चीजें, भौतिक संबंधों पे हमारा जो आसक्ति थे, अटैचमेंट थे, कम हुए हैं नहीं हुए हैं। ये सेल्फ टेस्ट है, खुद देख सकते हैं। प्रभुपाद जी एक आयरॉनिक एक एग्जांपल देते हैं कि डॉक्टर है, डॉक्टर के पास मरीज गया परेशानी बता के, तो डॉक्टर बोल रहे कि आप जो है आपको फेफड़े खराब हो चुका है क्योंकि इतना सिगरेट पी रहे हो, इतना दारू पी रहे हो, लीवर खराब है, फेफड़े खराब है दोनों, यदि आप और पीओगे तो आप बचोगे नहीं, मेरा बात सीरियसली ले लो। ये बोलते वक्त डॉक्टर दूसरा हाथ में यदि सिगरेट पकड़ा हो तो पेशेंट को उनका बातों को कोई असर होते हैं? नहीं होते हैं। अरे भाई पहले तुम खुद फॉलो करो, तुम मुझे सतर्क कर रहे हो, मुझे आप चेतावनी दे रहे हो कि तुम सिगरेट पीने से और मर जाओगे, तुम खुद पी रहे हो। वैसे ही अपने आप को हमें देखना है कि दूसरों को प्रति यदि हमें कुछ अंगुली उठाने का पहले मेरा जिंदगी कैसे है, भागवत में जो कहा गया उस हिसाब से मैं जिंदगी जी रहा हूं। और ये भी नहीं है कि भक्ति में संपर्क में आते सब कुछ बदल जाएगा, बिल्कुल 180 डिग्री 180 डिग्री कंप्लीटली बदल जाएगा। नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हो सकते हैं, संभव नहीं, प्रैक्टिकली नहीं भी हुआ हो, बट इतना तो देखना है कितना बदलाव हुआ है। भौतिक चीजों पे कितना आसक्ति है, हम क्या, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका हम कितना इसको प्रैक्टिकली अपना लाइफ में उतारे हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि हम भक्ति में कितना है। कहते हैं ना कि हम कितना गहरे पानी में हैं। सो ये सेल्फ टेस्ट, हम सबको खुद को अपने आप को इवैल्यूएट करना है। किससे? अपने पुराने जिंदगी को कंपेयर करिए, कितना उस टाइम पे भौतिक चीजों में क्या क्या करते थे, अब मैं उसको कितना कम किया हूं, एटलीस्ट 1% भी कम हुआ है, तो वो भी भक्ति में आगे बढ़ने का ही संकेत है। वी आर एडवांसिंग इन भक्ति, बट वो इट हैज टू बी ए कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस। वो लगातार ग्राफ जो है ऊपर चढ़ते जाना, ये नहीं कि सीधा एक ही दिन चढ़ेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चढ़े, बट वो कम से कम ऊपर चलते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि गाड़ी दो कदम आगे बढ़ के फिर 4 कदम पीछे आ रहे हैं, फिर 2 कदम आगे, फिर 5 कदम पीछे। कम से कम वो इसके लिए तो उसका सही विधि जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि भागवत को, भगवान की लीलाओं को सही रूप में समझना है। श्रीमद् भागवतम को यदि समझना है, भगवान के बारे में अच्छे से समझना है, सिर्फ दशम स्कंद नहीं है, पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक भी वो भी भगवान की भागवत ही है, वो भी भगवान की कृष्ण कथा ही है, वो भी भगवान की लीला ही है। चाहे उसमें परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी, गजेंद्र की जो भी भक्तों का बारे में बताया गया हो, अजामिल, सभी कृष्ण कथा है। तो कृष्ण कथा सुनने से हमारा ये जो भौतिक संबंध है, हमारा भौतिक आसक्ति है, इससे हम धीरे 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 दूर हो जाएंगे। वेरएज हम यदि दूसरे मूवीज, सीरियल्स, वेब सीरीज देखना शुरू करेंगे तो हमारा जो आसक्ति है और गहरे होते जाएंगे और स्ट्रांग होते जाएंगे। हमें तो स्ट्रांग थोड़ी करना है, हमें तो उससे मुक्त होकर बाहर आना है। तो बाहर आना है तो कृष्ण कथा में हमारा आसक्ति डेवलप करना ही पड़ेगा, कोई सेकंड ऑप्शंस नहीं है। सो यहाँ पे जैसे कहा गया कि भगवान की और भक्तों का लीला दोनों ही कृष्ण कथा है। और शुरुआत से प्रभुपाद तात्पर्य में शुरू करते हैं, भगवान कृष्ण
पतितात्माओं पर इतने दयालु है कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। इसके लिए भगवान कहते हैं मैं वहां रहता हूं जहां मेरा भक्तों का गुणगान होता हो। ऑलवेज जहां मेरा भक्त जो है जहां मेरा गुणगान में एंगेज रहते हैं। सो दिस इज द पोटेंसी ऑफ डिवोशनल सर्विस। और इसी स्कंद में 19 चैप्टर में एक जगह में परीक्षित महाराज बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट बोलते हैं। सो इसी स्कंद में आगे बढ़ के परीक्षित महाराज का, जैसे आज परीक्षित सूत गोस्वामी कह रहे कि मैं परीक्षित का जन्म कार्यकलापों के बारे में बता दूंगा। तो जब आगे जाके उसका बारे में बताना शुरू करते हैं तो उस जगह में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का बीच का वार्तालाप है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप इतना बड़ा राजर्षि हैं, इतना ये सब कुछ होने का बावजूद भी अभी आप मृत्यु को अपनाने के लिए सब कुछ त्याग कर यहाँ पे बैठे हो। तो जब सुखदेव गोस्वामी का मुखारविंद से जब अपने गुणगान सुनते हैं तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं इस गुणगान का हकदार नहीं हूं। परीक्षित महाराज तो ऐसे देखा जाए तो बहुत ही बड़े भाग्यवान है, बहुत बड़ा भाग्यशाली है। क्यों? भगवान ने साक्षात उनकी मां का गर्भ का अंदर जाके, जो ऑलमोस्ट मर चुके थे परीक्षित, उनको वापस जीवित किया और उनको रक्षा की है। तो उनसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकते जिनको भगवान साक्षात उनको बचाया हो। तो बट परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान ने मुझे जो बचाया है ये कोई मेरा बड़ापन नहीं है, मैं कोई महाभक्त हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, इसके लिए भगवान ने नहीं बचाया मुझे। भगवान ने मुझे इसी के लिए बचाया क्योंकि यदि मेरा मृत्यु हो जाते तो सभी पांडवों को बहुत दुख पहुंचते। पांडवों का आखिरी निशान थे, कुरुवंश का आखिरी निशान है परीक्षित महाराज। यदि वो भी खत्म हो जाते फिर तो कुरुवंश खत्म हो गया, पांडवों का वंश खत्म हो गया। तो सब इतना दुख में भर जाते मेरा मृत्यु का वजह से। ऑलरेडी उनके 5 बच्चे मर चुके हैं, पांडवों का सभी बच्चे अश्वत्थामा ने मार चुके हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुझे भगवान ने इसके लिए बचाया ताकि पांडव ज्यादा और दुख में ना पड़े। पांडवों को, कुंती महारानी को, द्रौपदी को, सुभद्रा को और ज्यादा दुख ना पहुंचे। तो यहाँ पे ये याद कर रहे हैं कि मुझे भगवान ने इसी के लिए बचाया क्योंकि मेरा जो पूर्वज है, मेरा दादा है, मेरा दादियां हैं, मेरा माता है, ये सब भगवान की भक्त थे। इसी की वजह से भगवान ने मुझे बचाया। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के जो भक्त है वो दूसरी कोई भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति जो अपना माँ बाप का सेवा कर रहा हूं उससे भी ज्यादा अपना माँ बाप को सेवा करेंगे। चाहे वो भगवान की सेवा के लिए घर गृहस्थी त्याग कर भक्ति को अपना जीवन बनाया हो, तब भी वो दूसरा व्यक्ति जो अपना भौतिक जगत में है, भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त है, अपना परिवार को मैनेज कर रहे हैं, उनसे ज्यादा परिवार को सेवा कर रहे हैं। ये कैसे? प्रभु जी आपने तो छोड़ के आ गए, अब माँ बाप का पीछे हाल क्या है पता ही नहीं है। तो फिर आप कह रहे हो कि भागवत प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो उनकी माता पिताओं को बहुत अच्छा सेवा करते हैं। ये क्यों? तो ये एग्जाम्पल है कि यदि एक भक्त है, भगवान का अच्छा से भक्ति करते हैं, तो सिर्फ उनका जिम्मेदारी, अब भगवान सिर्फ उनका खुद का जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? सिर्फ तुम्हारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा पिता भी नहीं, तुम्हारे 14 पीढ़ियों को मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र से मैं बचाऊंगा। तो ये एक भक्त यदि अपना स्वार्थ को त्याग कर भगवान का भक्ति में यदि विलीन है, भगवान का भक्ति में लगे हुए हैं, तो अब वो परिवार का जिम्मेदारी भक्त का नहीं है, किसका बन जाते हैं? भगवान की बन जाते हैं। तो इसी के लिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मेरा दादा है, मेरा पूर्वज जो है सब भगवान के कृष्ण भक्त, शुद्ध भक्त थे, उसका वजह से मेरा उद्धार हो गया।
ये फैक्ट है। यही तो नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज से यही वादा करते हैं। प्रहलाद महाराज से पूछते कि अभी हिरण्यकशिपु का वध हो गया, सब शांत हो गया, तो प्रहलाद महाराज जाते, छोटा सा बच्चा, तो प्रहलाद महाराज नरसिम्हदेव का भगवान का सामने जाते, वो बहुत ही गुस्सा में थे, उनको शांत कराते हैं। तो शांत कराने के बाद में नरसिम्हदेव पूछते कि अब तुम्हारा भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना छोटे होते हुए भी तुमने मेरा प्रति इतना अटूट विश्वास रखा। तुम्हारा पिता ने कितना पीड़ा देने का कोशिश किया, कितना विधि से मारने का कोशिश किया, बट हमेशा तुम मेरे ऊपर इतना विश्वास बनाए रखे। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहते कि भगवान ऐसे मुझे लालच मत दिखाओ, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूध दे दूंगा। तो कहते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इस भौतिक जगत में हम कुछ भी मांगते हैं तो अल्टीमेटली फाइनली हम इस भौतिक जगत से वापस उसी दलदल में फंसेंगे। कोई आदमी दलदल में है तो उसको बाहर निकलने का विधि क्या है? उससे बाहर आना ही पड़ेगा। वहां रह के मैं खुश रहूं, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। तो इसी के लिए तो दलदल है। यहाँ पे मैं कुछ भी मांगो, कितना भी ऐश्वर्य में मांगो, कितना भी मैंने सुख मांगो, पैसा मांगो, संपत्ति मांगो, सब कुछ तो इसमें नष्ट है। ये सब मुझे वापस नीचे धसाएंगे, इस दलदल में और फंसाएंगे। इसी के लिए मुझे नहीं चाहिए। फिर भी नरसिंह भगवान पूछते, नहीं नहीं नहीं, फिर भी कुछ तो पूछो। तो तब कहते हैं कि भगवान यदि आपको उचित लगे, लेने की डिमांड कर रहे हैं, तो भगवान को कह रहे यदि आपको उचित लगे, यदि आपको सही लगे, तो मेरा एक विनती है कि मेरा जो पिता है हिरण्यकशिपु, पूरा जिंदगी आपको नफरत करते रहें, आपको गाली देते रहें, और आपका पूजा से, आपका भक्ति से लोगों को वंचित करते रहें। यदि हो सके, यदि आपको सही लगे, तो उनको मुक्ति दे दीजिए, उनका उद्धार करिए। तो तब नरसिम्हदेव उनको वचन देते हैं कि प्रहलाद, सिर्फ तेरा एक पिता नहीं, तुम्हारे, क्योंकि तुम इस वंश में जन्म लिए हो, इस वंश की 14 पीढ़ियों को मैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों से मुक्त करता हूं और उनको मुक्ति देता हूं। सो दैट इज, ये भगवान की भक्ति के परिणाम है। सो भक्ति इतना आसान नहीं है, बट भक्ति यदि हमने थोड़ा ऑस्टेरिटी के साथ हमने करना शुरू किया, यदि हमने इसमें डटे रहे, इस रास्ते में, इस पथ पे, तो उसका जो परिणाम भी, क्या परिणाम है जो हम सोच भी नहीं सकते। प्रहलाद महाराज मांग सकते थे ना कि मुझे तीनों लोगों का राजा घोषित कर दो, स्वामी कर दो, मुझे इंद्र बना दो, मुझे ब्रह्म का पोजीशन चाहिए। वो सब कुछ तृण का समान है भगवान का भक्ति का सामने। तो इसी के लिए हम जो सोचते हैं ना, हमारा सोच तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। शास्त्रों में कहा जाते हैं कि टोटल कितना दिशा है, डायरेक्शंस कितना है? 10। कहां 10 है? 4 तो पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देन वो भी पता है, ईशान्य, वायुव्य, आग्नेय, नैऋत्य, देन ऊर्ध्वा और नीचे, तो 10 दिशा है। तो कहते हैं कि भगवान जो है हम सबको हर जगह से देख रहे हैं। तो 10 दिशा है, तो उनको किसके लिए भगवान को कहते हैं कि उनका 10 सिर हैं। तो 10 सिर है तो 20 हाथ हैं। तो जब भगवान कुछ देना चाहे, तो 20 हाथों से जब आपको देते हैं, तो आप कितना पकड़ पाओगे? 2 हाथों से बहुत मुश्किल है। भगवान जब देना चाहे, तो इसके लिए कहते हैं ना, भगवान जब देते हैं तो चप्पड़ फाड़ के देते हैं। वही भगवान आपसे कुछ लेना चाहते हैं, तो आपके दोनों हाथों से आप क्या बचा पाओगे? कुछ नहीं। उनका 20 हाथ हैं। इसी के लिए हम कुछ भी नहीं है। वी आर वेरी 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 इनसिग्निफिकेंट। तो ये यदि समझ जाए ना व्यक्ति, तो अपना अहंकार से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज आदमी ऐसे सोचते हैं कि जैसे जब कोई कुछ कर रहा हो, कुछ पैसे कमा रहे हो ना, ऐसे कमाते कि जैसे कि वो हमेशा हमेशा के लिए वो एंजॉय करने वाला हो। बट एक्चुअली क्या है, हकीकत क्या है? वो जब समय आएगा तो किसी को बुलावा, कोई रिमाइंडर के साथ नहीं आते हैं, किसी को बता के नहीं आते हैं। इसी के लिए जब भगवान छीनना चाहते हैं, तो क्या हम पकड़ पाएंगे? कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसी के लिए भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में, जो व्यक्ति भगवान को बहुत द्वेष करते हैं, भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान का
भक्तों को परेशान करते हैं तो भगवान उनसे सब कुछ छीनते हैं और भगवान कहते हैं सर्व मृत्यु हरश्चाहम, मैं सब कुछ छीन लेता हूं इन द फॉर्म ऑफ डेथ, मृत्यु के रूप में। हम सोचते हैं ना मेरा बैंक बैलेंस, मेरा परिवार, मेरा रिलेटिव्स, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा एजुकेशन, ये सब मुझे बचाएंगे, जब मृत्यु आएंगे तो सब कुछ खत्म। तो भगवान का आखिरी अस्त्र है वो मृत्यु का रूप में। तो अल्टीमेटली हमें सब कुछ तो छोड़ के जाना है, कुछ भी हम नहीं ले जा सके तो बट वो जो हमारा पास है अभी उसको यदि भगवान को देंगे तो हमें ऐसे जगह में हम जाएंगे जहां जाने के बाद में वापस आने का जरूरत नहीं है। हमें इतना संपत्ति मिलने वाला है जो कभी खत्म नहीं होंगे। तो वो चाहिए या हमें टेम्परेरी संपत्ति चाहिए जो एक दिन सब खत्म होने वाला हो। तो हमें ये सोचना है कि हमें कोई अल्पा मंदबुद्धि बनना है या इंटेलिजेंट बनना है। यदि इंटेलिजेंट बनना है तो ये भागवत का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको सीरियस लेना है। सीरियस लेने का मतलब क्या है? सबको हेड शेव कराना है, भगवा पहन के बैठना है। सीरियस बनने का मतलब ये नहीं है। सीरियस बनने का मतलब ये है कि हम जहां हैं, हम जैसे हैं, वही भक्ति को सीरियसली प्रैक्टिस करना शुरू करें। जो आज हम भक्ति का पहले कदम है, एक सीढ़ी में है, कोशिश करें उसको दूसरा सीढ़ी पे जाए, फिर कोशिश करें तीसरा पे जाए। माला है, हम एक माला कर रहे हैं, दो करें, दो को चार करें, ठीक है प्रभु जी मैं 16 माला कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो 16 माला तो कर रहे हैं बट कितना अटेंशन के साथ हम कर रहे हैं वो भी जरूरी है। अब 16 माला कर रहे हैं तो 16 माला का अटेंशन के साथ सोलफुल जपा, भगवान का जो नाम है उसको ध्यान पूर्वक सुनते हुए अटेंशन के साथ जप करें। तो इस तरीके से भक्ति का कोई अंत नहीं है, परफेक्शन का कोई अंत नहीं है। तो परफेक्शन होते रहेंगे, इसी के लिए कोशिश करते रहना कि रोज आना कि मैं कुछ नया सीखूं, मैं कुछ भक्ति में कुछ एक स्टेप आगे बढ़ूं। तो इसी के लिए आप कोई किसी को त्यागने का जरूरत नहीं, बट सिर्फ यही है कि अपनी भौतिक इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। भौतिक आसक्ति से हमें अपने आप को थोड़ा करके दूर लेके आना पड़ेगा और भगवान का प्रति हमारा आसक्ति को बढ़ाना है। जितना हम भगवान का पास जाएंगे उतना ही भौतिक चीजों से दूर आ रहे हैं, जितना भौतिक चीजों का पास जाते जा रहे हैं उतना ही भगवान से दूर जा रहे हैं। सिंपल। सो भौतिक इच्छाएं, भौतिक जो आसक्ति है, इन चीजों से हमें मुक्त होने का कोशिश करना है। यही भागवत है, यही कृष्ण कथा है। तो इस कृष्ण कथा को श्रवण करते हुए, सुनते हुए यदि करेंगे ना, तो कृष्ण कथा जो या तो भगवान श्री कृष्ण का लीला हो या भक्तों का लीला हो, तो दोनों बराबर हैं। इसका साथ में वाणी को विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे।